Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to Sehat Mission. So the central government introduced the Sehat Mission as a major step to connect agriculture, nutrition and health care for improving public well-being. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है सेहत मिशन को, एक मेजर स्टेप जो कनेक्ट करेगा एग्रीकल्चर को, न्यूट्रिशन को और हेल्थ केयर को, जो इम्प्रूव करेगा पब्लिक वेलबींग को। जो इनिशिएटिव है फोकस करेगा ऑन टैकलिंग मैल न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज़ थ्रू अ कोऑर्डिनेटेड फार्म टू हेल्थ स्ट्रैटेजी। फर्स्ट पॉइंट, सेहत स्टैंड फॉर एन इंटीग्रेटेड मॉडल जो लिंक करेगा फूड प्रोडक्शन से, न्यूट्रिशन से, अवेयरनेस से एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। थर्ड पॉइंट, द मिशन इनकरेज और ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रीटमेंट फोकस हेल्थ केयर टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम ड्रिवन बाय हेल्दी डाइट्स एंड बेटर फूड हैबिट्स। जो मिशन है वो इनकरेज करेगा ट्रांजिशन मतलब शिफ्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट फोकस हेल्थ केयर टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम, जो कैसे होगा, हेल्दी डाइट्स एंड बेटर फूड हैबिट्स। टू मेजर इंस्टीट्यूशन आर जॉइंटली लीडिंग द इनिशिएटिव। तो दो मेजर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं जो इस इनिशिएटिव को लीड करेंगे। एक तो फर्स्ट इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सेकेंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फोर्थ पॉइंट, द प्रोग्राम प्रमोट साइंटिफिक कोलैबोरेशन फ्रॉम फार्मिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन रिसर्च एंड डिसीज़ प्रिवेंशन। तो जो प्रोग्राम है वो प्रमोट करेगा साइंटिफिक कोलैबोरेशन फ्रॉम फार्मिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन रिसर्च एंड डिसीज़ प्रिवेंशन। अंडर द फार्म टू प्लेट अप्रोच मतलब फ्रॉम फार्मर टू आपके प्लेट में जो सर्व होगा वो अप्रोच होगी जो एम्फसाइज करेगी इज प्लेस्ड ऑन सेफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, न्यूट्रिशियस फूड सप्लाई एंड हेल्दियर लाइफस्टाइल। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, रिड्यूस डिसीज बर्डन और स्ट्रेंथन किया जाएगा ओवरऑल पब्लिक हेल्थ आउटकम इन इंडिया। लास्ट पॉइंट, एक्सपर्ट बिलीव दैट जो इनिशिएटिव है वो सपोर्ट कर सकता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जबकि उसके साथ साथ वो इम्प्रूव करेगा हेल्थ केयर इंडिकेटर्स across rural and urban populations. And the next article is related to LEAD 2025 report. So first point, the Union government unveiled that the LEAD's 2025 reports along with LEAPS award during an event held in New Delhi. तो यूनियन गवर्नमेंट ने अनवील किया है, एक्सपोज किया है लीड 2025 रिपोर्ट को, उसके साथ साथ लीप्स अवार्ड को ड्यूरिंग एन इवेंट जो न्यू दिल्ली में हुआ था। लीड्स विच इज़ स्टैंड फॉर लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, इंडिया की नेशनल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस असेसमेंट फ्रेमवर्क है फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। थर्ड पॉइंट, जो रिपोर्ट है वो इवेलुएट करती है या एग्जामिन करती है कि कैसे इफेक्टिवली स्टेट परफॉर्म करते हैं इन एरियाज जैसे ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसिंग एंड पॉलिसी सपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज। पॉइंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसको कौन प्रिपेयर करता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट, द मेन पर्पस ऑफ द असेसमेंट क्या है, आइडेंटिफाई लॉजिस्टिक गैप्स को और फिर इंकरेज करे रिफॉर्म को और लोअर करे ट्रांसपोर्टेशन को और सप्लाई चेन कॉस्ट को अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट, लीड्स 2025 इंट्रोड्यूस किया है मोर एडवांस 4 लेवल परफॉर्मेंस क्लासिफिकेशन सिस्टम को जो रिप्लेस करेगा अर्लियर 3 टियर स्ट्रक्चर को। Next point, greater importance has been given to measurable and data-based indicator जो improve करेगा transparency and accuracy in ranking। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो किसको दिया गया है, मिजरेबल एंड डेटा बेस इंडिकेटर को जो इम्प्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी इन रैंकिंग्स। पॉइंट, जो फ्रेमवर्क है उसको अलाइन किया गया है विद मेजर इंटरनेशनल इनिशिएटिव को, जैसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। एंड नेक्स्ट, स्टेट्स आर जज्ड ऑन सेवरल पैरामीटर्स। तो स्टेट को मतलब कई पैरामीटर से जज किया जाएगा इंक्लूडिंग पॉलिसी, इन्वायरमेंट, क्वालिटी ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, सर्विस रिलायबिलिटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड ईज ऑफ ऑपरेशन। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मिजोरम एंड दिल्ली वर प्लेस्ड अमंग द टॉप परफॉर्मिंग लॉजिस्टिक इकोसिस्टम इन द कंट्री। तो तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, दिल्ली, उनको प्लेस किया है सबसे ज़्यादा मतलब सबसे मोस्ट टॉप परफॉर्मिंग लॉजिस्टिक इकोसिस्टम इन द कंट्री। गुजरात, महाराष्ट्र, केरला एंड तेलंगाना को रिकॉग्नाइज किया गया फॉर मेंटेनिंग कंसिस्टेंटली वो
लगातार स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक परफॉर्म्स कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, पंजाब एंड कर्नाटका, उनको आइडेंटिफाइड किया गया है एज अ फास्ट इम्प्रूविंग, वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूविंग रीजन है विद स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म मोमेंटम इज रिलेटेड टू बस्टिंग एट द सीम्स। सो फर्स्ट पॉइंट, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन अप्रैल कितनी है? अराउंड 3.5%, जो अभी बनी हुई है रिलेटिवली कंट्रोल ऑन द सरफेस, बट जो डीपर इंडिकेटर है वो सजेस्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग प्राइस प्रेशर। सेकेंड पॉइंट, होल सेल इन्फ्लेशन क्लाइम शार्पली अबव 8%, जो होल सेल इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई है अबव 8%, जो बनी हुई है सबसे हाईएस्ट लेवल इन नियरली 3.5 ईयर्स में, जो शो कर रही है कि जो प्रोडक्शन और सप्लाई चेन कॉस्ट है वो लगातार रैपिडली बढ़ रही है अक्रॉस इंडस्ट्रीज। थर्ड पॉइंट, द बिगेस्ट जंप केम फ्रॉम फ्यूल, तो सबसे ज़्यादा जो जंप कहाँ से आया है? फ्यूल इंडस्ट्री से, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस प्राइसेस से, जो इंक्रीज़ हुआ है स्टीपली ड्यू टू ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और हायर क्रूड ऑयल कॉस्ट। सो इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट जो ये राइजिंग इनपुट कॉस्ट है मे बी अभी फुली रीच नहीं हो रही ऑर्डिनरी कंज्यूमर तक, मीनिंग एवरी डे जो गुड्स एंड सर्विसेज वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं इन द कमिंग मंथ्स। पॉइंट, गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल कंपनीज रिपोर्टेडली एब्जॉर्बिंग मेजर फाइनेंशियल लॉसेस, जो गवर्नमेंट जिसको ओन करता है ऑयल कंपनीज वो लगातार एब्जॉर्ब कर रही है मेजर फाइनेंशियल लॉसेस को। किस लिए? टू प्रिवेंट सडन हाइक्स इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस को। बट जो एक्सपर्ट है वो उनका ये मानना है कि जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस वो इंक्रीज़ होगा जल्द ही बिकम अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एंड फूड इन्फ्लेशन हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग, जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी अब लगातार बढ़ रही है, स्पेशली कहाँ? इन रेस्टोरेंट सर्विसेज और एकोमोडेशन बिजनेसेस में, मेनली बिकॉज कॉमर्शियल कुकिंग गैस प्राइसेस वो बढ़ चुके हैं सिग्निफिकेंटली इसलिए। And the next point, commercial LPG cylinder prices have risen heavily in recent month, जो कॉमर्शियल LPG सिलेंडर उनके प्राइस भी बहुत लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं इन द रिसेंट मंथ। इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर होटल, जिससे कारण क्या हो रहा है? ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रही होटल्स के लिए, ईटरीज एंड स्मॉल फूड बिजनेसेस अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट, द वीकनिंग ऑफ द इंडियन रुपी, जो इंडियन रुपी जो लगातार वीक हो रही है अगेंस्ट द US डॉलर, उसने भी ऐड किए हैं एक्स्ट्रा प्रेशर बाय मेकिंग इम्पोर्ट मोर एक्सपेंसिव, जिसके कारण हमारा जो इम्पोर्ट है वो और भी महंगा हुआ है, स्पेशली फ्यूल एंड एसेंशियल कमोडिटीज़। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, एनालिस्ट वार्न दैट जो इन्फ्लेशन इज़ नो लॉन्गर बीइंग ड्रिवन ओनली बाय टेम्परेरी ग्लोबल डिसरप्शन, जो एनालिस्ट ने वार्न किया है जो इन्फ्लेशन है वो केवल टेम्परेरी ग्लोबल डिस्ट्रप्शन की वजह से नहीं बढ़ी हुई है, बट जो ब्रॉडर स्ट्रक्चरल प्रेशर है वो नाउ ऑन इमर्जिंग विद इन द इकोनॉमी। लास्ट पॉइंट, द वाइडनिंग गैप बिटवीन कंज्यूमर इन्फ्लेशन एंड होलसेल इन्फ्लेशन इंडिकेट दैट प्रोड्यूसर आर स्टिल एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द बर्डन, अ सिचुएशन दैट मे नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। जो लगातार जो बढ़ रहा है गैप बिटवीन द कंज्यूमर इन्फ्लेशन एंड होलसेल इन्फ्लेशन, वो इंडिकेट करता है जो प्रोड्यूसर है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं पार्ट ऑफ द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन, बट जो ये सिचुएशन है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होगी, ये फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम है।